अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ हमारी शुरू हुई है। डिफरेंट लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कि मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इन दी थर्मल सिस्टम्स। मतलब वो थोड़ा बहुत ये आप कह सकते हैं कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबटाइटल कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन इन द थर्मल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, पहले हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ने उसके लिए कि हम लोग इस लॉ में क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे और उन चीज़ों का मतलब क्या होगा। ठीक है। उसके बाद हम तौरली पूरे लॉ को डिस्कस करेंगे। की प्लेयर्स कौन से इसमें इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इसको हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। हीट हम लोग डिस्कस करेंगे और वर्क। ठीक है, ये इसके मेन क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि की प्लेयर्स हैं इस लॉ के। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी। जब हम लोग इसके साथ ये डेल लगा लेते हैं ना, या मतलब ये जो हम लोग डेल्टा लगा लेते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन दी सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, द टोटल एनर्जी स्टोर इन मॉलिक्यूलर मोशन एंड फोर्सेस। जो मतलब हमारे पास एक वो होती है ना, एक बॉडी या कंटेनर कह सकते हैं उसमें जो, या एक चीज़ क्या कहते हैं, मटेरियल कह सकते हैं, एनी टाइप ऑफ बॉडी, उसके मॉलिक्यूलर मोशन जो होती है और उनकी जो फोर्सेज होती हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, हीट एडिड टू द सिस्टम, पॉजिटिव क्यों, हीट इन, नेगेटिव हीट आउट। मतलब अगर हम लोग हीट सिस्टम को दे रहे हैं ना, तो वो हमारे पास पॉजिटिव हीट होगा, और जो अगर हम हीट निकाल रहे हैं या उससे निकल रहे हैं वो हीट जो है, तो वो उस हीट को हम लोग नेगेटिव क्यों वैल्यू, हम लोग क्यों वैल्यू कह सकते हैं, मतलब क्यों उसको हम लोग नोट करते हैं हीट को, तो वो नेगेटिव हीट बताएगा। ठीक है। वर्क, डब्ल्यू, हम वर्क बताएंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, के अगर पॉजिटिव वर्क होगा इट मीन्स दैट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है। और अगर हम लोग नेगेटिव वर्क लेंगे तो मीन्स दैट कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है, बिफोर स्टेटिंग द लॉ वी मस्ट डिफाइन इट्स वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी इज द सिस्टम्स एनर्जी बैंक अकाउंट, हीट and work are the two ways to make the deposit or withdrawal from that account। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि हम लोग लॉ के लिए पहले उसके की प्लेयर्स हम लोग बयान करेंगे कि हम लोग इस्लाम में क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ करेंगे, उस चीज़ों के बिना पे हम लोग उस लॉ को बयान करेंगे। तो इसी तरह हम लोगों ने पहले बताया कि इंटरनल एनर्जी, वो उस इंटरनल एनर्जी हम कह सकते हैं कि ये एक एज अ बैंक अकाउंट, एक पूरे सिस्टम का, मतलब सिस्टम का बैंक अकाउंट है। ठीक है, जिसमें एनर्जी पाई जा रही है। अब हीट और वर्क दो ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू हम लोग उस एनर्जी या उस बैंक अकाउंट में से डिपॉजिट करना या विदड्रॉल करना, ये हम लोग उसके बारे में इन दोनों चीज़ों के बारे में के ज़रिए पढ़ेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क डन। ठीक है, सारी जो एनर्जी है उसकी क्या कहते हैं सिस्टम की, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, उस हीट की जो हम लोगों ने इसकी दी होती है या उस ली होती है हम लोगों ने, हम लोग दे ही रहते हैं सिस्टम को हीट देते हैं, क्योंकि अगर हम हीट देंगे तब वो वर्क डन के काबिल रहेगा, और उससे वो वर्क डन हम लोग हटा लें तो मीन्स दैट कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटली हीट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी मीन्स दैट इफ सिस्टम हैज़ इंटरनल एनर्जी, उसको हम लोगों ने हीट दी, मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड हो गए, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा हो गई तो वो वर्क डन ज़्यादा करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी हम लोग, अच्छा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, ये तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन सबको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड के नॉर डिस्ट्रॉयड, के मतलब ना एनर्जी बनती है और ना कभी वो डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ द मैथमेटिकल हार्ट। ठीक है, द नेट चार्ज इन द सिस्टम स्टोर्ड एनर्जी
equal to the energy put in as a heat minus the energy spent doing work. It's essentially an energy accounting equation. Means that let's suppose we have a system container. एक कंटेनर है, एक पिस्टन उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने उस कंटेनर को नीचे से हीट देना शुरू कर दिया। क्यों हम लोग उसको दे रहे हैं, क्यों, ठीक है, ये क्यों वैल्यू हम लोग उसको दे रहे हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग बना के देता हूँ ये। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया, ठीक है। ये उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है उस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ से क्यों वैल्यू दी है, मीन्स दैट क्यों वैल्यू यहाँ से इंटर हो रही है। देखिए इस हम लोगों ने यहाँ पे हीट लगा ली है, हीट हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। वो पहले स्लो यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे थे, फिर फास्ट करना शुरू कर, फिर फास्ट। तो ये पिस्टन जो है ना, इसको ये ऊपर की तरफ पुश करने पे लग जाएगा। अगर हम हीट देंगे ना तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ पुश करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आ रहा है। जब ये इंक्रीज़ आ रहा है तो इसकी वजह से ये हीट जो है ये वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी कब इसके इक्वल होगी? जब हम लोग हीट दे रहे हैं और पिस्टन यहाँ से ऊपर चला जाए तो वो अपने आप को यहाँ पे इक्वलाइज करने के लिए उस पिस्टन को, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उस पिस्टन को ऊपर की तरफ वो धकेलेगा, ठीक है। तो यही हमें इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बता रहा है कि जो हीट हम लोग दे रहे हैं वो उस इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन तब जब अगर हम लोग वो वर्क डन इसके साथ ऐड करेंगे। और दूसरा इस कन्वर्सली देखें, अगर इसको हम लोग के हीट इंटरनल एनर्जी हीट के इक्वल है तब कब, जब हम लोग इससे वो वर्क डन माइनस कर लें। तो जाहिर बात है अगर हम लोग ये वर्क डन माइनस कर लेंगे नीचे आ जाएगा। मीन्स दैट एनर्जी जितने हम लोग इंटरनल एनर्जी है उसकी उतना ही हम लोग उसको हीट दे रहे हैं। तो मीन्स दैट ये दोनों आपस में इक्वल है तब जब हम लोग इससे वर्क डन हटा लें, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट और कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसका। अच्छा, साइन कन्वेंशंस, द गोल्डन रूल्स हम लोग अक्सर अभी आगे यूज़ करेंगे। प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू। तो ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए कि ये असल में है क्या, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस क्यू, हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम गेन एनर्जी। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने उस सिस्टम को हीट दिया। मीन्स दैट जब हम लोग एक हीट दे रहे हो तो मीन्स दैट वहाँ पे क्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और क्यू नेगेटिव का क्या मतलब है? क्यू इज हीट इज़ रिलीज्ड बाय द सिस्टम, कि वो सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करेगा, हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो उस वहाँ पे उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे कि इस इस सिस्टम की हीट एनर्जी माइनस क्यू है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन, जब एक सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द इन्वायरमेंट। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया ना यहाँ पे कि पिस्टन पहले नीचे था, फिर उसने वर्क डन किया, वो ऊपर गया। मतलब ऊपर क्या है? सराउंडिंग है ना। तो ये इसने सराउंडिंग पे वर्क किया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वर्क क्या है? फॉर एग्जांपल अब देखिए, अब मैंने यहाँ से हीट बंद कर दिया, हीट इस बॉडी से निकल रहा है, वो जो है वो कूल डाउन हो रहा है। हमें पता है कि जब हम लोग हीट नहीं देते तो बॉडी अपने रूम टेम्परेचर पे इक्वलाइज होने के लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए हीट रिलीज़ करेगा। तो जब वो हीट रिलीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो ये पिस्टन वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हीट ये पिस्टन अब इस सिस्टम पे काम कर रहा है। तो ये फिर हम कहेंगे वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। तो ऐसे वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क डन। सिस्टम गेन्स एनर्जी, सिस्टम स्पेंड्स एनर्जी, सिस्टम लूजेज एनर्जी एंड सिस्टम गेन्स एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कन्वेंशन साइंस है। अच्छा, विजुअलाइजिंग द फर्स्ट लॉ, अ सिंपल पिस्टन सिनेरियो, अ गैस इन अ सिलेंडर इज हीटेड। अब मैंने आपको पहले एग्जांपल दी ना यहाँ पे, ये पिछली ये सिलेंडर, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग सिलेंडर ले लें, ठीक है। अच्छा, हीट इंटर्स द गैस पॉजिटिव क्यू। देखिए हम लोगों ने सिलेंडर को हीट दिया और हीट उसके सिस्टम में इंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव क्यू। वर्क, गैस एक्सपेंड्स
पुशिंग पिस्टन अप। मैंने आपको ये बताया ना यहाँ पे इस वाले में कि जब हम लोग इसको हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो वो पिस्टन को ऊपर पुश करने पे शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अच्छा अब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, कैन इंक्रीज डिक्रीज और स्टे द सेम डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस ऑफ द क्यू एंड डब्ल्यू। अब अगर हम लोगों ने क्यू वैल्यू दी, मीन दैट हीट दी हम लोगों ने सिस्टम को, और पिस्टन हम लोगों ने रोका हुआ है वहाँ पे, मतलब बाय फोर्स हम लोगों ने वहीं पे रोका हुआ है, मीन्स दैट वर्क नहीं हो रहा। तो जब वर्क नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा और स्पीड में, मतलब वो अपना प्रेशर वो पिस्टन पे रिलीज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पिस्टन जोरी पे पकड़ा, फिक्स वहीं पर ही पकड़ा हुआ है। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हम लोगों ने पिस्टन लूज छोड़ दिया, जब लूज छोड़ेंगे तो वो पिस्टन खुद ब खुद ऊपर जाएगा और इंटरनल एनर्जी का प्रेशर जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, मीन दैट उसमें इतना फ़र्क हमारे पास नहीं आएगा। तो ठीक है, तो कैन इंक्रीज जब हमारे पास पिस्टन फिक्स होगा, डिक्रीज जब पिस्टन लूज होगा और हीट हम लोग हटा लेंगे तो वो पिस्टन खुद ब खुद नीचे आ जाएगा और उसको डिक्रीज कर लेगा। और सॉरी ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो जा रहे ऊपर की तरफ खुद ब खुद, यहाँ पे इंक्रीज़ तब होगा जब हम लोग फिक्स करेंगे उसको और हीट भी दे रहे होंगे। डिक्रीज़ कब तब होगा जब हम लोग वो पिस्टन खुद ब खुद ऊपर जा रहा होगा, उस इंटरनल एनर्जी में कमी आना शुरू हो जाएगी। स्टे द सेम डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस ऑफ द क्यूट की, या वो ऐसे भी रह सकते हैं कि वो हमेशा सेम रहे, कि मतलब पहले उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी और जितनी उसकी बढ़ रही है उतना वो पिस्टन भी ऊपर जा रहा है। तो इस पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी भी ऊपर जा रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो पिस्टन भी ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बैलेंस पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, कार इंजन बर्न फ्यूल, हीट हम लोग दे रहे होते हैं। डज वर्क ऑन द सिस्टम, उसमें गाड़ी में पिस्टन होती है, उस पर काम हो रहा होता है। एग्जॉस्ट रिलीज द हीट, एग्जॉस्ट के ज़रिए जो साइलेंसर होता है उसके वहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है हीट। चेंज इन एनर्जी ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर डिक्रीज मैसिवली, और ये हमारे पास मैसिवली काम हो रहा होता है। रेफ्रिजरेटर्स इसकी दूसरी एग्जांपल है। वर्क इज़ डन ऑन द कूलेंट, ठीक है, माइनस डब्ल्यू, हीट इज पम्प्ड आउट ऑफ द फ्रिज, आउट माइनस क्यू, इंटरनल एनर्जी ऑफ द इंटीरियर डिक्रीजेज, इट गेट्स कोल्डर। ठीक है। अच्छा, रबिंग हैंड्स, यू कैन वर्क, यू डू वर्क ऑन योर हैंड्स, मसल एफर्ट्स, माइनस डब्ल्यू, फ्रिक्शन कन्वर्ट्स दिस टू हीट, ठीक है, हीट गेन, इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ योर हैंड इंक्रीजेज, दे वार्म अप। ठीक है, ये इसके हमारे पास थी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो आज का लेक्चर हमारा जैसे कि देखा हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके ऊपर था जो कि अभी एंड पर पहुंच गया है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम पे पहुंचे और टाइम पे आप लोग इससे मुफीद हों। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें।